हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 देखेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, उस पर वर्क कीजिए। वर्क क्यों करेंगे? तो वर्क करेंगे आप उसे मूव कराने में। कहाँ से? तो इन्फिनिटी से नियर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि एक पहले से मान लीजिए नंबर ऑफ चार्जेस कहीं हैं, तो नंबर ऑफ चार्जेस जो होंगे वो अपने चारों तरफ एक स्टैटिक फील्ड बनाएंगे। सपोज कि ये एक स्टैटिक फील्ड है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक अपने चारों तरफ एक चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे ही एक स्टैटिक फील्ड क्रिएट है। अब ये स्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या करेगा? तो ये अपने आसपास इस फील्ड के रेंज में जो भी चार्जेस होंगे उस पर एक प्रकार का फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने चार्ज के डेफिनेशन में देखा था, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ जो चार्ज बॉडी है वो एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो कि यहाँ पे मान लीजिए इन्फिनिटी कहने का मतलब हुआ, इन्फिनिटी मतलब आप ब्रह्मांड मत समझिए, इन्फिनिटी मतलब इस स्टैटिक फील्ड से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर। सपोज कि यहाँ पे कोई एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए। ठीक है, तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स के कारण ये चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। अब इस स्टैटिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट जो हैं, इस पर जो फोर्स लगाएंगे उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि वर्क डन ऑन टेस्ट पॉजिटिव यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नियर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उस पर एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो V बराबर W बाय क्यू, जहाँ V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, W वर्क को डिनोट कर रहा है और Q जो है चार्ज को डिनोट कर रहा है। तो हम यहाँ बोल चुके हैं कि Q बराबर है किसके? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है। तो अगर अब Q की जगह 1 रख दूं तो आप देखेंगे कि ये जो डेरिवेशन है ये V बराबर हो गया W के। इसका मतलब कि मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक्चुअली वो मेरे द्वारा किया गया काम ही है। यानी यहाँ पे जो मैं वर्क हो रहा है किस पे? इस पे, किस पे? चार्ज पे। चार्ज पे जो वर्क हो रहा है उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने के लिए, उसी वर्क का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट की बात करें, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। अलेक्जेंड्रो वोल्टा साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने इसका एसआई यूनिट वोल्ट रखा और सिंबल है कैपिटल V। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्फिनिटी यानी लॉन्ग डिस्टेंस के बीच था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट के बीच होगा। यानी अब हमें दो फिक्स पॉइंट के बीच चार्ज को मूव कराना है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्विच दबाते हैं तो स्विच से लेके आपके फैन तक या आपके स्विच से लेके आपके इलेक्ट्रिक बल्ब तक, ये दो फिक्स पॉइंट हो गए। तो इनके बीच जब आप चार्ज को मूव कराएंगे तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ पे चार्ज जो होंगे वो सिंगल चार्ज तो आप मूव कराएंगे नहीं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे ये Q जो होगा नंबर ऑफ चार्जेस के रूप में प्रेजेंट होगा। आइए इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम, वर्क टू मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर फिक्स्ड पॉइंट। यानी एक पॉइंट से दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के बीच जो चार्ज को मूव कराएंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं हम एक सर्किट ले लेते हैं। जैसे ये हमने सर्किट ले लिया, ठीक है, इस सर्किट के बीच आपने कोई एनर्जी सोर्स जोड़ा, जैसा कि आपने एक सिंगल सेल जोड़ा। सेल एक सिंगल यूनिट होता है।
तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेल का ये छोटा वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड छोटा वाला, बड़ा वाला एनोड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे और सर्किट में मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने जो वर्क किया इस सेल ने, आपने मतलब इस सेल ने, वर्क इस सेल करेगा, इस सेल ने जो वर्क किया इस सर्किट में इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट कौन हुआ, तो एक फिक्स पॉइंट हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव कर, अब ये आप ये मत सोचिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ मूव करा देंगे, ऐसा मूवमेंट नहीं होता है इसमें। आप सर्किट में जोड़ रहे हैं, क्योंकि सेल एक सिंगल यूनिट होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब नंबर ऑफ सेल्स को आप सीरीज में जोड़ देंगे तो वो आपको बैटरी का फॉर्मेशन ले लेगा, उसे हम बोलेंगे बैटरी। बैटरी यानी कनेक्शन ऑफ सेल्स, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। और सिंगल यूनिट जो हो गया जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसे बोलेंगे सेल। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए आपने जो वर्क किया उस वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं कि सर्किट में हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं उसको कैसे मेजर करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। जो वोल्टेज को मेजर करेगा वो है वोल्ट मीटर। दूसरा, इस इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन कैसे होगा सर्किट में, तो ये वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में। पैरेलल कनेक्शन, ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में। आगे हम देखेंगे कि दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट में, जहाँ पे जिस दो पॉइंट के बीच हमको वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है। एक्चुअली वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या वोल्टेज डिफरेंस कहिए, दोनों सेम बात है। अब बात करें रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई, क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर करंट फ्लो होगा तो ये एक्चुअल जो वोल्टेज डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच उसको ये मेज़र नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम ही बताएगा। आइडियल सिचुएशन कहा जाएगा, अगर पूछा जाए कि आइडियल सिचुएशन में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो इन्फिनिटी, यानी उसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक सर्किट है। ये जिगजैग लाइन एक्चुअली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैंने लिखा है रेजिस्टेंस। इसमें मैंने यहाँ पे एक सेल जोड़ रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y। अब मुझे बोला गया एक वोल्ट मीटर देके कि आप इस पॉइंट x और y के बीच पता कीजिए कि इस सेल के कारण इस रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो कैसे पता करूंगा, तो इसके लिए मुझे किसी भी दो पैरेलल यानी इसके बीच एक वोल्ट मीटर, ऐसे सिंबल हो गया वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या करेगा कि मुझे इस रेजिस्टेंस के पे इस सेल के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो मुझे मेजर करके बताएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, जैसे बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क कैलकुलेट करना है मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, यानी Q बराबर आपको दिया है 4 कूलम, फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। यानी यहाँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट दिए हैं, एक जो लोअर पोटेंशियल पे है, एक जो हायर पोटेंशियल पे है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ V1 220 वोल्ट और V2 230 वोल्ट। तो एक्चुअली हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है PD। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं जब भी हम किसी का डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा हायर टू लोअर निकालते हैं, यानी हायर माइनस लोअर। तो यानी V2 माइनस V1 करेंगे तो यहाँ आपको आएगा
230 माइनस 220 यानी 10 वोल्ट। तो एक्चुअली आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी आपके पास चाहे बैटरी हो या सेल हो, तो उसके जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 10 वोल्ट की है। यानी इस क्वेश्चन को यहाँ इन्होंने दो अलग अलग पॉइंट के रूप में दे दिया है। अगर ये कहता कि सीधा 10 वोल्ट है तो भी हो जाता। अब आपके पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क किस पे, चार्ज पे। तो वर्क डन ऑन चार्ज टू मूव, यानी इस चार्ज को मूव कराने पे जो वर्क करेंगे वही आपको पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ आपको वर्क पूछ रहा है, तो वर्क बराबर किसके हुआ, तो वर्क बराबर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज Q। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से मुझे बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप वैल्यू रखिएगा। तो V की वैल्यू आपके पास जो दी हुई है W बराबर VQ, तो V की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 10 वोल्ट और Q की वैल्यू आपको है 4, और हम जानते हैं कि वर्क का SI यूनिट होता है जूल। तो यहाँ आपको 40 जूल वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव कराने में। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, यानी कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी इस 12 वोल्ट के पावर सप्लाई के द्वारा टू ईच कूलाम, यानी Q बराबर दिया हुआ है 1C। ईच कूलाम मतलब एक कूलाम को चार्ज को मूव कराने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आपको PD कितना दिया है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है। ईच कूलाम यानी हर एक चार्ज को मूव कराएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। सेम क्वेश्चन जब पिछली बार पढ़ा तो उसमें आपको वर्क पूछ रहा था, और यहाँ हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है एनर्जी के। तो आपको याद रखना है, आपको वर्क पूछे या एनर्जी पूछे, सेम कंसेप्ट फॉलो करना है। आप पहले वर्क के बारे में पूछ रहा है तो हम जानते हैं V बराबर W बाय Q। तो यहाँ से आप W बराबर निकालेंगे V इंटू Q। V आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट और 1, यानी W बराबर 12 जूल, यानी इतना जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा। और जो आप वर्क करेंगे वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। एक्चुअली आपकी यहाँ एनर्जी E बराबर हो जाएगी W, और W बराबर है 12 जूल। तो आपको यहाँ आंसर आएगा 12